दीपक में ऐसी आकृतियाँ बननी शुरू हो गई है तो आपको मिल गया है दूत महाराज। ये हनुमान जी के सेवक होते हैं जो स्वयं अपने आप को हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी का रूप धारण कर लेते हैं, जो आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। आपके दीपक में भी अद्भुत आकृतियाँ बन रही हैं और आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं या खाटू श्याम की आराधना करते हैं, तो आपको मिलेगा दूत महाराज, वो भी हनुमान जी का। अब आपको दूत महाराज मिल गए हैं, शक्ति मिल गई है। अब उसको कैसे समझेंगे कि आपको क्या मिला है, कैसे पता चलेगा? ज़्यादातर तो अगर किसी के गुरु हैं तो गुरु बता देते हैं कि बेटा अब ये शक्ति है, पर अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की है, आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता है। आत्मा सभी की एक जैसी ही होती है, क्योंकि आप सभी पता है कि स्त्री, पुरुष और तीसरा लिंग भी होता है, जिसको भी सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो कभी ये मत माने शरीर का लिंग हो सकता है, शरीर की पहचान महिला पुरुष हो सकती है, पर आपकी आत्मा की पहचान सिर्फ आपकी भक्ति है, आपके सच्चे विचार हैं। अब आपके आराधना कर रहे हैं या आप ऐसी बार बार मंदिर में जा रही हैं। कुछ दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पिछले जन्म से भी जुड़ी होती हैं। हम अपने पिछले जन्म से कर्ज, रोग, शत्रु, प्रेम, भक्ति सब कुछ लेकर आते हैं। किस देवता से आपका लगाव बनता है? अब आपका हनुमान जी से लगाव बन गया है, राम जी से बन गया है, विष्णु भगवान के किसी रूप से बन गया है। विष्णु भगवान के आप किसी भी रूप की आराधना करोगे तो आपको हनुमान जी का ही दूत प्राप्त होता है। और ये हो सकता है कि कई बार राम जी की आराधना करने पर हमें सुदर्शन चक्र की पावर मिल सकती है, नाग जो देवता है शेषनाग की मिल सकती है, ये थोड़ा सा हो सकता है, पर ज़्यादातर जो परम सेवक है उनको हनुमान जी को ही स्थान मिला है। अब ये प्रश्न बार बार हमसे पूछा जाता है, लाइव में भी, दरबार में भी जो व्यक्ति आते हैं। रोहतक हरियाणा में मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगता है, उनका भी यही प्रश्न होता है, जी देखो हमारा हाथ हिल रहा है, कोई कह रहा है जी हमारा पूजा करते वक्त पैर हिलना शुरू हो जाता है, कोई कहता है जी हमारे को गुलाटियाँ मारने का दिल करता है, कोई कहता है जी नाचते हम, किसी का सर बहुत हिलता है। ये क्या चीज़ है? अब हमें ये देखना पड़ता है कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। अगर आप पर पॉजिटिविटी है तो वो कैसे रस पान कर रही है उस चीज़ का। जैसे जैसे आप आराधना करते हैं वो चीज़ बहुत खुश होती है और एक तरंग आती है। ये बात पहले बता देते हैं, हनुमान जी माता किसी पर नहीं आती हैं, उनके मैसेंजर होते हैं जो एक तरंग के रूप में आकर आपकी अंदर से वो बातें बुलवाते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान से समझना होगा, नहीं तो हम इस चीज़ों में गुम हो जाएंगे। अब हमारी ऐसी ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं। अब हमें हनुमान जी का दूत प्राप्त हो गया है, उनका अब परिचय कैसे मिलेगा? हनुमान जी का दूत जिनके साथ रहना शुरू कर देता है वो मंगल शनि को थोड़ा सा उनको प्रभाव दिखता है। कईयों को मंगल शनि को चक्कर आते हैं, कई ये कहते हैं जी हमारा मन सिर्फ ये रहता है कि हम सिर्फ राम नाम का जाप करते रहें, हनुमान जी के भजन सुने, हनुमान चालीसा का पाठ करें या मंदिर जाएं। हमारे अंदर ये भावना ज़्यादा रहती है। मंगल शनि को हमारे अंदर एक ये बहुत अच्छी भावना रहती है कि आज का दिन तो हमारा कभी बुरा ही नहीं हो सकता, आज के दिन तो हम बहुत बलशाली हैं, आज का दिन तो हमारा है। ये मन के भाव रहते हैं। कई व्यक्तियों के मन के भाव रहते हैं कि आज मंगल शनि है, आज मैं सिर्फ अपने भगवान को ही याद करूँगा। वो कहीं घर से बाहर भी नहीं जाते। कई ऐसे परम सेवक होते हैं जो मंगल शनि का व्रत रखते हैं।
सिर्फ दूध, चाय या फल में व्रत रखते हैं, उनको ये अंदर से महसूस होता है कि उनके अंदर विल पावर आ गई है। वो विल पावर उन्हें एक बार भी हारने नहीं देगी। तो ये सब दूत महाराज की ही कृपा होती है, वो आपके अंदर से ऐसी विल पावर बना देते हैं। जब आप आंखें बंद करके जाप कर रहे होते हैं, आपके जो गाल होते हैं वो फूलना हनुमान जी के दूत आने के संकेत बता रही हैं। बड़े ही ध्यान से सुने। जब आपके गाल जैसे हनुमान जी के फूले फूले हैं, ऐसे ही आपको लगता है जैसे आपके गाल फूलते जा रहे हैं। आपको लगता है आपके अंदर असीम पावर आ गई है। आप एकदम गुलाटी मारने का दिल करता है, एकदम ऐसे लाल मुंह हो जाता है, एकदम ऐसे लगता है हुंकार, अंदर से गर्जना आ रही है। आप पूरा सर हिल रहा है, पूरा आपका हाथ हिल रहे हैं, जैसे एक संचार आ गया है शक्ति का। इसका मतलब दूत महाराज की कृपा बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर आप शुरुआती चरण में हैं तो सिर्फ आप हिलते रहेंगे, आपकी आंखें ऊपर नीचे होती रहेंगी, क्योंकि दूत महाराज के जो चरण होते हैं कि आप कितनी तरंग को ग्रहण कर रहे हो, ये बात भी ज़रूरी है। कईयों की सिर्फ हाथ पैर हिल के ही रह जाती हैं, फिर धीरे धीरे शक्ति ऊपर तक आती है, सर हिलेगा, पूरे आप हिलोगे, गिरोगे, उठोगे, नाचोगे, कूदोगे। और कई बार जो फिर शक्ति पूर्ण रूप से आएगी तब जयकारे लगाएगी, श्री राम के जयकारे लगाएगी, हनुमान जी के जयकारे लगाएगी, सालासर बाबा के जयकारे लगाएगी, मेहंदीपुर बालाजी के जयकारे लगाएगी, बागेश्वर धाम के जयकारे लगाएगी, नीम करौली के जयकारे लगाएगी। जहाँ से आप जुड़े हो वहाँ के वो जयकारे लगाएगी। ठीक है ना। अगर आप मेहंदीपुर जाते हो तो आप मेहंदीपुर के बालाजी के दरबार की जो शक्तियाँ हैं उनके जयकारे लगाओगे। पर ये है कि जो आपको प्रसिद्ध फेमस स्थान है वो इसलिए बताए हैं कि आप ये ना कहें कि जी हमारी शक्ति ने तो नीम करौली बाबा की जय लगा दी, हनुमान जी की जय लगा दी, राम की लगा ली, आपने तो मेहंदीपुर बालाजी का नाम कहा था। जहाँ से आप जा रहे हो, जहाँ से आप ओरा ग्रहण कर रहे हो, वहीं का आपको दूत भी मिल जाता है। ये दूत महाराज क्या होते हैं? ये हनुमान जी के, श्री राम के ऐसे भगत होते हैं जो बहुत सालों तक भक्ति करते हैं और अपना शरीर त्याग कर देते हैं। उसके बाद वो दोबारा शरीर धारण करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे सदैव ये कहते हैं कि वो दूसरे के शरीर में अपनी तरंग के साथ आपका गुणगान करेंगे, लोगों का भला करेंगे। ये ऐसी दैविक शक्तियाँ होती हैं जो प्रभु का गुणगान करके उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया होता है भगवान के चरणों का, और वही खुश होकर आपको हनुमान जी प्रदान कर देते हैं कि भाई ये मेरा सेवक है, ये मेरा पुत्र है, जाओ इसकी मदद करो। और वो दूत महाराज फिर इसलिए सदैव अपने आप को हनुमान जी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम हर कुछ बुला दिया है। वो सिर्फ अपने प्रभु का ही नाम जानते हैं। चाहे अगर आप उनको उनका नाम पूछेंगे तो हनुमान कहेंगे, किसके सेवक हो तो हनुमान कहेंगे, क्योंकि उनके लिए उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो जुड़े बालाजी दरबार, रोहतक, हरियाणा।